हेलो स्टूडेंट, आज हम परासरण और विसरण में अंतर समझेंगे। चलिए हम परासरण और विसरण में अंतर कुछ बिंदुओं की सहायता से समझते हैं। सबसे फर्स्ट है परासरण, ऑस्मोसिस। इसमें पहला पॉइंट है परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। परासरण की क्रिया जब होती है उसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, जबकि विसरण में क्या होता है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। मतलब विसरण की क्रिया जो होती है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का कोई होना आवश्यक नहीं होता है। नंबर 2, परासरण की क्रिया केवल द्रव में होती है। परासरण की क्रिया किसमें होती है? द्रव में होती है। जबकि विसरण की क्रिया गैस, द्रव और ठोस तीनों में होती है। यानी परासरण की क्रिया केवल क्या है? द्रव में होती है, पानी में हो रही है। जबकि विसरण की क्रिया गैस, द्रव और ठोस तीनों में होती है। परासरण में केवल विलायक के अणुओं में ही गति होती है। परासरण में क्या होता है, केवल जो विलायक है, विलायक के अणु जैसे जल हुआ, तो उनके अणु में ही गति होगी। परासरण की क्रिया जब होगी, जब अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाएंगे तो विलायक के अणु जाएंगे विलयन की ओर। तो इसमें परासरण में केवल विलायक के अणु में ही गति होगी। विसरण में विलय विलायक दोनों के अणुओं में गति होगी। जैसे कि जल में विलायक में हमने विलय डाला, यानी साई की एक बूंद डाली है, विलय है, ठीक है, विलय किया, तो दोनों में गति होगी, यानी कि साई में भी होगी और उस जल में भी होगी। ठीक है, शाई क्या है? शाई की बूंद जब डालेंगे जल में, शाई एक विलय का काम करेगी और जल एक विलायक का काम करेगी, दोनों में गति होगी। नंबर 4, इस क्रिया में परासरण दाब पैदा होता है। परासरण क्रिया में जो प्रेशर लगता है, जैसे कि पेड़ पौधे में भी परासरण की क्रिया होती है, जड़ों के द्वारा जो पानी अवशोषित किया जाता है, पानी जो जड़ों के द्वारा पूरे पौधों में फैलता है, पत्तियों तक जाता है, तो एक परासरण दाब लगता है, परासरण क्रिया होती है, तो इसमें एक दाब लगता है। इसमें परासरण की क्रिया में दाब पैदा होता है। इस क्रिया में कोई विशेष दाब पैदा नहीं होता है विसरण में। यानी कि कोने में आपने अगरबत्ती लगा दी, अगरबत्ती पूरे रूम में फैल गई है गैस के द्वारा, तो उसमें कोई दाब नहीं लगा, वो फैल गई है। ठीक है, ये निश्चित दिशाओं में होने वाली क्रिया है। परासरण क्रिया निश्चित दिशा में होने वाली, जहां अर्धपारगम्य में झिल्ली हुई है तो निश्चित दिशा में जा रही है, परासरण क्रिया हो रही है। जहां अर्धपारगम्य में झिल्ली से होकर जा रही है तो वो एक निश्चित दिशा में जाती है। विसरण सभी दिशा में हो जा रही है। आपने अगरबत्ती कोने में लगाई तो अगरबत्ती का धुआं कहीं पर भी जा सकता है, सभी दिशाओं में जा रहा है, चारों ओर फैला हुआ है। तो ये इस प्रकार ये परासरण और विसरण में अंतर होता है। तो आपको ये भी समझ में आया हो विलय और विलायक क्या होता है। विलायक और विलय, विलय और विलायक से विलयन बनता है। जैसे कि मान लिया जाए एक पात्र में आपने जल लिया है, वो एक विलायक का काम करेगा, और उसमें आपने थोड़ी सी शक्कर डाल दी, शक्कर क्या काम करेगी? विलय का काम करेगी। जब दोनों को घोल दोगे तो विलयन बन जाएगा। विलय वो होता है जिसको विलायक में मिलाया जाता है, यानी विलायक का काम पानी करता है, द्रव करता है, और विलय वो होता है जिसको हम मिलाते हैं विलायक में। ठीक है, तो ये चीजें विलय विलायक भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से परासरण और विसरण में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।